फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 प्रोबेबिलिटी के जो कि एवरग्रीन कैंडिडेट आईसीएसई टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स से करवाए जाएंगे। एमसीक्यूज, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस एंड एवेल्यूएट योर ग्राफ्स। मतलब सारा कुछ हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो ये चैप्टर है पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद इस चैप्टर के बाद हम जो चैप्टर 7 बीच में रह गया था उसको कंटिन्यू करेंगे, तभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। इसके अलावा भी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आई विल गिव द सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। MCQs, assertion reason based questions and evaluate your graphs from evergreen candidate ICSE textbook of mathematics से, right। क्वेश्चन नंबर 1 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, गिवन 4 ऑप्शंस। यस, इन चारों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सबसे पहले उसने कहा है इवेंट दिए हुए हैं, 3 इवेंट दिए हुए हैं। विच ऑफ द अबव इवेंट्स हैज प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। बेटा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 किसकी होती है, जिनकी जो मतलब वापरने की जो संभावना है वो श्योर होती है। मीन्स ये डेफिनेटली होगा ही होगा, मतलब उसमें कोई भी शंका नहीं होगी, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी श्योर होगी उसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, 1 के, राइट। तो उसने सबसे पहले पूछा द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो। यस डेफिनेटली जो सूरज है वो बेटा हमेशा किस दिशा से उदय होता है, ईस्ट से। सो ये तो श्योर इवेंट है, इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल टू किसके होगी, 1 के। नाउ सेकेंडली इट विल रेन ऑन मंडे। क्या ये श्योर इवेंट है, आप श्योरली बता सकते हो कि कल जो है बारिश होगी या परसों बारिश होगी, नहीं श्योरली नहीं, जस्ट हम एस्टिमेट लगा सकते होते हैं, श्योर कोई नहीं है। इसका मतलब ये श्योर इवेंट नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, February month has 29 days in a leap year. Yes, we know that in a leap year February has 29 days. किसी भी लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 डेज, और नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं, 28 डेज। तो ये डेफिनेटली होता है, मतलब श्योर इवेंट है। तो ये भी क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी भी किसके इक्वल होगी, 1 के। सो ए और सी दोनों क्या है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 के है। तो इसमें से कौन सा ए और सी वाला है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है, अ बैग कंटेन्स 14 balls out of which x are white. If 6 more white balls are added to bag, the probability drawing a white ball is 1/2. The value, find the value of x. सबसे पहले बेटा उसने क्या दिया हुआ है, टोटल बॉल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल बॉल्स पहले कितनी थी, 14 थी, उसने 6 मोर ऐड कर दी, तो 14 प्लस 6 कितनी होगी बेटा, 20। व्हाइट बॉल्स, व्हाइट बॉल्स पहले कितनी थी, x थी, उसने 6 व्हाइट मोर 6 मोर व्हाइट बॉल्स ऐड किए हैं, तो इसका मतलब दोबारा से उसमें कितनी आ जाएंगी, x प्लस 6। अब उसने व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी दे दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितनी होती है बेटा, जितनी व्हाइट बॉल्स हैं अपॉन टोटल बॉल्स, मींस नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो कितनी है, x प्लस 6/20। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है x प्लस 6 अपॉन 20 किसके इक्वल दी हुई है, 1/2 के, राइट। तो 1/2 लगा दिया, यहां से कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, 10। सो x प्लस 6 किसके इक्वल आ गया बेटा, 10 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा, 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, इफ प्रोबेबिलिटी PE डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। PE किसको डिनोट कर रहा है, किसी भी इवेंट E की प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। तो उसने कहा इनमें से कौन सा ट्रू है, हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। या तो 0 से बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी, जहां
0 के इक्वल, जब फिर 1 से छोटी होगी जब 1 के इक्वल होगी, राइट। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 25, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, देन 19, देन 23। तो कितने हो गए? 3, 3, 6 और 9, मीन्स 9/25। सो इट्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है? सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द, ये हमने क्वेश्चन किया था, प्रोबेबिलिटी है वॉवल सिलेक्ट करने की, प्रोबेबिलिटी पता करनी है। वॉवल कितनी है? 1, 2, 3, 4, टोटल लेटर्स कितनी है? 11। सो 4/11 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। A number is selected from 50 natural numbers. What is the probability that it is a multiple of? बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ गया है ये, और वाला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3। बेटा मैंने पहले भी बताया, हर क्वेश्चन अपने आप में ही एक आंसर है। कैसे आंसर है? उसने कहा है किसकी प्रोबेबिलिटी करनी है? ऐसा नंबर की प्रोबेबिलिटी पता करनी है जहां तो वो 3 का मल्टीपल हो, जहां फिर वो 5 का। दोनों का नहीं बोला उसने, जहां 3 का होना चाहिए, जहां 5 का। और है तो एडिशन तो करनी ही करनी है, ये हमेशा याद रखना। और है तो एडिशन करनी ही करनी है। इसका मतलब 3 के नंबर्स कितने आ जाएंगे? 50 तक 3 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। कैसे करना है? 50 को 3 से डिवाइड कर लो, 16 आ गया। सो मतलब राइट, 16 नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे। इसका मतलब 60/50 किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 3 के नंबर्स की, राइट। इसी तरह 5 के नंबर्स को कितने होंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे? 10 होंगे, मीन्स 10/50। बट इन दोनों में कॉमन नंबर्स भी आए। 3 और 5 के कॉमन नंबर्स कैसे पता करने हैं? 3 और 5 का क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ गया? 15। 15 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 15, 30 और 45। सो 3 नंबर्स ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो जो कॉमन है, जो दोनों के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। वो क्या करेंगे? हम इनमें से माइनस कर देंगे। उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/50, राइट। ये कितना आ गया? 26 माइनस 3/50, that is equal to 23/50. So option D is the correct option, right? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया? 52 कार्ड्स है, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन इक्का। इक्का नहीं होना चाहिए। या तो आप सिंपली देखो, इक्के कितने होते हैं? पूरी ताश में 4 इक्के होते हैं, चारों इक्के निकाल दो तो बाकी बचते कितने बचे हैं? 48। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 48/52। जहां फिर सेकंड मेथड क्या है? आप इक्के की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इक्का। गेटिंग एन इक्का, तो इक्के की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4/52, दैट इज इक्वल टू 1/13। बट हमने किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है? नॉट गेटिंग एन इक्का। यही बोला है ना, नॉट गेटिंग एन इक्का, दैट मीन्स इसकी कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी होगी। कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं। 13 माइनस 1/13, दैट इज इक्वल टू 12/13। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन के आंसर का मतलब करेक्ट आंसर निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दी हुई है? x/y। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट आंसर कितनी दी हुई है? x/y, राइट। तो उसने कहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर, राइट। किसी भी तरह से आप लिख सकते हो। कितनी दी हुई है हमें? 2/3। तो उसने पूछा है इनमें से कौन सी चीज सही है। बेटा नॉट गेटिंग एन करेक्ट आंसर की कैसे निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ? क्योंकि गैसिंग की करेक्ट दी हुई है, गैसिंग करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? x/y। तो नॉट गैसिंग की कैसे निकालते हैं? 1 माइनस करके, मीन्स 1 माइनस x/y आ जाएगा। बट
ऑलरेडी हमें दी हुई है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। 1 माइनस एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल होगा, 2/3 के। क्रॉस किया तो एलसीएम ले लो पहले, y माइनस एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल आ गया, 2/3 के। अब इसको सॉल्व किया, 3y माइनस 3x किसके इक्वल आ गया, 2y के। जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, 2y, ये माइनस का 3x है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y किसके इक्वल आ गया, 3x के। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कौन सी नहीं हो सकती, या तो जो मतलब 0 से कम, दैट मीन्स नेगेटिव नंबर, या फिर 1 से बड़ी हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव और 1 से बड़ी वाली कोई भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती। और इनमें से चेक करो, हमें ऑलरेडी शो हो रहा है नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, तो ये प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Two different dices are thrown simultaneously, then the probability of getting same number on both sides. बहुत डाइसिस पर सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल कितनी है, 2 डाइसिस हैं, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, 36, राइट। सेम नंबर, दैट मीन्स 1 1, दोनों डाइसिस पर 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। फेवरेबल केसेस कितने हो गए बेटा, 6। तो 6 अपॉन 36 दैट इज इक्वल टू 6 upon 36 that is equal to 1/6. So option D is the correct option, right? Now next question क्या है बेटा, if two different dices are rolled together, दोनों डाइस एक साथ रोल की गई हैं, the probability of getting an even number on both dice, दोनों डाइसेस पर इवन नंबर आना चाहिए। मीन्स मान लेते फर्स्ट डाइस पर 2 आ रहा है, तो सेकंड पर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, राइट। या फिर फर्स्ट डाई पर हम 4 ले लेते हैं, सेकंड पर 2 आ सकता है, सेकंड पर 4 आ सकता है, सेकंड पर 6 आ सकता है। इसी तरह से फर्स्ट डाइस पर 6 आ सकते हैं, सेकंड पर 2 6 4 6 6। मींस ये सारे केसेस होंगे जिनमें दोनों डाइसेस पर क्या होंगे, इवन नंबर्स, राइट। तो ये टोटल केसेस कितने हो गए बेटा, 9। सो 9/36 दैट इज इक्वल टू 1/4। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या है, इन ए बॉक्स ऑफ 10 in a box there are 10 non-defective bulbs and some defective bulbs. If the probability that a bulb selected at random from a box to be defected is 2/7, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हमें 2/7 दी हुई है, तो उसने नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब पूछना है। तो जो पूछा है उसी को अज्यूम कर लेते हैं। लेट द डिफेक्टिव bulbs are is equal to x। टोटल बल्ब्स कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल बल्ब्स कितने हो जाएंगे, x प्लस 14 और सॉरी x प्लस 10, राइट। टोटल बल्ब्स इतने हो गए। अब हमने निकालनी किसकी है प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव बल्ब की। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितनी हो जाएगी, x अपॉन x प्लस 10। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2/7। तो इसको 2/7 के इक्वल लिख लेते हैं। क्रॉस किया तो 7x इज इक्वल टू 2x प्लस 20। 7x माइनस 2x किसके इक्वल आ गया, 20 के। 5x किसके इक्वल आ गया, 20। x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 4 के। सो इसका मतलब जो डिफेक्टिव बल्ब है वो कितने होंगे, 4। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 3 इन ने थ्रोइंग अ डाइस इज। डाइस पर 3 के डिविजिबल वाले नंबर कौन कौन से होंगे, एक 3 होगा, एक 6। टोटल नंबर फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 2। टोटल केसेस कितने होते हैं, 6। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थे बेटा हमने हमारे एमसीक्यूज। नाउ वी विल डू असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस और बेस क्वेश्चंस, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन उसने क्या दिया हुआ है, ए डाई इज थ्रोन वंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर कितने होते हैं बेटा, 3 इवन नंबर्स है, 2 4 6। टोटल इवन नंबर कितने हो गए, 3। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केसेस हैं 3, टोटल केसेस थे 6। सो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ गई, 1/2। बट इसने क्या दिया हुआ है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होती है 2/3। सो ये तो हो गया फॉल्स, राइट। ये हो गया फॉल्स। द सैंपल स्पेस ऑफ एन इवन नंबर 2 4 6, ये सही है।
तो हमारे पास क्या लिखेंगे, फर्स्ट वन इज false, second is true, so option B is the correct option, right? Now next उसने assertion में पूछा है bag contains 5 black, 7 blue balls, 4 white balls and 6 red balls. total balls कितनी होगी, सबसे पहले यही निकाल लेते हैं. total balls कितनी है हमारे पास, 5 plus 7 12, 16, 16 plus 6 22 balls है. If one ball is drawn at random from the bag, then the probability of drawing neither black nor blue balls. वो कहते हैं ना तो ब्लैक बॉल होनी चाहिए ना ब्लू बॉल, जहां तो इन दोनों बॉल्स को छोड़कर बाकी बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, राइट? जहां फिर क्या करो, दोनों बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको 1 में से माइनस कर दो, राइट? आइदर और वाली चीज ही है, और है तो प्लस करना होता है, राइट? इसी तरह से सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक और ब्लू बॉल, क्योंकि ब्लैक और ब्लू में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, ऐड. ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/22 और ब्लू बॉल की है 7/22, दैट इज इक्वल टू 12/22. सो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ब्लैक नॉर ब्लू, राइट? तो किसमें क्या करेंगे, 1 माइनस 12/22 दैट इज इक्वल टू 22 माइनस 12/2 22 सॉरी 10/22 दैट इज इक्वल टू 5/11. सो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन. उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस. यस, दिस वन इज ट्रू. दोनों ट्रू है तो हम क्या लिखेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नाउ नेक्स्ट उसने कहा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिए हुए, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, डाइस को 2 बार फेंका गया है. जहां 2 डाइस को एक बार फेंक लो, चाहे एक डाइस को 2 बार फेंक लो, राइट? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बिगर वॉल्यूम नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो इज. बेटा उसने कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है, बिगर नंबर मीन बिगर वॉल्यूम मीन्स वैल्यू मीन्स बिगर नंबर. बिगर नंबर पहली डाइस पर जो नंबर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए. तो बड़ा नंबर कैसे, जैसे 1 के साथ तो कोई भी नहीं होगा, 1 से तो सभी बड़े हैं, ठीक है? 2 1, राइट? 2 के साथ फर्स्ट डाइस पर 2 आएगा तो सेकंड पर 1 होगा. अगर 3 के साथ निकाले तो 3 1 3 2, राइट? 4 के साथ निकालते हैं तो 4 1 4 2 4 3. 5 के साथ निकाले तो 5 1 5 2 5 3 5 4. इसी तरह 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, राइट? बड़ा होना चाहिए फर्स्ट डाइस का नंबर, मतलब पहली थ्रो में जो नंबर आएगा वो बड़ा होगा. तो ये टोटल केसेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो 15/36. अब अगर हम इनको डिवाइड करें 3 के टेबल पर, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 12. सो 5/12 इज द प्रोबेबिलिटी. तो इसने क्या कहा था, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/12 है, तो ये सही है. उसको बाद उसने क्या पूछा है रीजन में, व्हेन वी थ्रो ए डाइस वंस, जब हम एक डाई को एक बार फेंकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 6. यस, व्हेन द डाइस इज थ्रोन ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6 raised to power 2 36 होते हैं, बट इसने कहा है 12. सो दिस वन इज फॉल्स. सो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकेंड वन इज फॉल्स, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? ये क्या है, ट्रू है, और ये क्या है, फॉल्स. नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस शोज 4. The probability that the either dice shows 5 is 1/18. ध्यान से समझो क्या स्टेटमेंट क्या दी हुई है. उसने कहा एक पेयर ऑफ डाइस फेंका गया है जिसमें से एक डाइस 4 शो कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी पता करनी है कि दूसरी डाइस जो है वो 5 शो करे, राइट? तो कौन कौन से केसेस बनेंगे बेटा, मान लेते हैं फर्स्ट डाई पर 4 आ रहा है, तो सेकंड पर कितना आएगा, 5 आएगा.
अगर फर्स्ट डाई पर 5 है तो दूसरी डाई क्या शो करेगी? 4। उसने यही कहा है अगर एक डाई 4 शो कर रही है तो दूसरी कितनी शो करनी चाहिए? 5। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 2। फेवरेबल केसेस 2 है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 36। सो दिस वन इज 1/18। तो ये तो ट्रू है। नाउ सेकंड रीजन में क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई कर रही है? 0 और 1। ये भी ट्रू है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू। नाउ नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में when two coins are tossed simultaneously then the probability of getting at least one head is 1/4। बेटा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दो कॉइन्स फेंके गए हैं, सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस लिख लेनी है। दोनों पर हेड आ सकता है, फर्स्ट पर हेड, सेकंड पर टेल, टेल हेड और दोनों पर टेल, यही आएगा। उसने कहा है गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। गेटिंग एट लीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक या एक से ज्यादा जितना मर्जी आ सकते हैं, कम से कम एक तो आना ही चाहिए। तो ये टोटल केसेस कितने हैं? 3। सो 3/4। तो इसने लिखा है 1/4। सो ये तो हो गई फॉल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट रीजन में क्या दिया हुआ है? व्हेन टू डाइसेस आर थ्रोन सिमुलेटेनियसली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स। सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स वाला हमने किया था। सेम नंबर्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6/36 दैट इज इक्वल टू 1/6। ये भी क्या दिया हुआ है उसने? गलत। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। दोनों फॉल्स है। तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर फॉल्स, राइट। ये थे बेटा आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे इवैल्यूएट योर ग्राफ्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडे इन जनवरी इन लीप ईयर? लीप ईयर कौन सा होता है जिसमें एक दिन ज्यादा होता है? फेब्रुअरी में। दैट मीन्स वैसे तो कितने दिन होते हैं? 365 डेज, बट लीप ईयर में 366 डेज काउंट होते हैं, राइट। तो हमने अगर ऐसे निकालने हैं 5 मंडेज कब होंगे? जब 5 वीक्स काउंट होंगे। वैसे तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए एक मंथ में मतलब 4 वीक्स आते हैं। जैसे 7 से डिवाइड किया तो 28 डेज तो आ ही गए। पीछे से जा तो 2 दिन बचते हैं या 3 दिन बचते हैं, राइट। यही होता है ना। तो इसका मतलब 4 वीक्स तो आएंगे ही आएंगे, 4 मंडेज तो आने आने हैं। बट उसने कहा है 5 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर कितने होते हैं बेटा? 366, राइट। ते उसके बाद नंबर ऑफ वीक्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ वीक्स कितने आ जाएंगे? 366 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 35, 1 6 7 2 का 14। तो रिमाइंडर में बेटा कितना आ गया? 2। ये जो रिमाइंडर आया है बेटा ये शो कर रहा है कि 2 डेज जो है एक्स्ट्रा जा रहे हैं, राइट। तो ये तो हमारे पास 4 मंडेज तो आएंगे ही आएंगे, राइट। 4 मंडेज तो हमारे पास आ ही आ रहे हैं। बट उसके अलावा 2 डेज एक्स्ट्रा आ रही है। तो इन 2 डेज में से कोई भी डे हो सकता है। तो मंडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/7, राइट, क्योंकि वीक के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मंडे 5 मंडेज इन लीप ईयर दैट इज इक्वल टू 2/7। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 मंडेज इन नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर कितना होगा? 365। यहाँ पर 15 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। मीन्स 1 डे एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 1 डे एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब उनमें से एक दिन कोई भी हो सकता है। टोटल डेज होते हैं वीक में 7, तो वो एक दिन मंडे भी हो सकता है। नॉन लीप ईयर में कितना होगा? 1/7। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी मंडे आने की? 1/7। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में 3 डिजिट्स नंबर्स आर मेड बाय यूजिंग 3 4 9 विदाउट रेपिटेशन। मीन्स कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करना। इफ ए नंबर अमंग देम इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर उनमें से एक नंबर सिलेक्ट किया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
द नंबर विल अ मल्टीपल ऑफ 5। बेटा मल्टीपल ऑफ 5 कब होता है? जब लास्ट डिजिट 5 होगा या 0 होगा। तो इनमें से ये तो 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में 5 है, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट जिसका 5 होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा। बट सबसे पहले हमने 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? हमारे पास 4 5 9 है, राइट। फर्स्ट डिजिट 4, रिपीट नहीं करना कोई भी डिजिट, मीन्स 4 9 5 भी आ सकता है, राइट। इसी तरह से 5 आगे ले लेते हैं, 4 9, देन 5 9 4, राइट। अब 9 आगे ले लेते हैं, तो अब कितना आ जाएगा? 9 4 5 9 5 4, राइट। टोटल कितने आ गए बेटा? 6 बन गए, ठीक है। अब वो नंबर्स देखो जो 5 पर डिविजिबल होंगे। ओनली 2 नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 5। सो 2 by 6 दैट इज इक्वल टू 1 by 3, राइट। कितना हो जाएगा? क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू 2 by 6 दैट इज इक्वल टू 1 by 3। नाउ नेक्स्ट उसने कहा बी ए मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल ऑफ 9 कौन से होंगे बेटा? जिनके डिजिट्स का सम जो है वो 9 पर डिविजिबल होगा। अब ध्यान से देखो, इन सभी डिजिट्स का सम क्या है? 9 पर डिविजिबल हो रहा है, तो वहां पर लिखेंगे गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 9, राइट। सो सारे नंबर 9 पर डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होंगे? 6 by 6 दैट इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया? एक श्योर इवेंट हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट, एंड विद 9। एंड विद 9 वाले कितने डिजिट्स हैं? 1 और 2। सो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी? 2 by 6 दैट इज इक्वल टू 1 by 3, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, 6 ग्रीन बॉल्स एंड सम व्हाइट बॉल्स। सम व्हाइट बॉल्स का है तो उसको हम x मान लेते हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी बेटा? 4 प्लस 6 प्लस x। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 10 प्लस x होगी। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल इज 2 by 3। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल ही निकाल लेते हैं। व्हाइट बॉल हमने कितनी मानी थी? x। तो टोटल बॉल्स कितनी है? 10 प्लस x। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी ये आ गई। उसने दी हुई है, किसकी दी हुई है? नॉट ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल। नॉट ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? नॉट व्हाइट बॉल कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1 एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स। यही मैंने बोला था ना, कंप्लीमेंट्री है तो 1 में से माइनस कर देना है। प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 प्लस एक्स। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें प्रोबेबिलिटी 2 by 3 के इक्वल दी हुई है। सो 10 अपॉन 10 प्लस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 2 by 3। क्रॉस किया तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस 2x इज इक्वल टू 30 के। 2x किसके इक्वल आ जाएगा? x 10 के। x किसके इक्वल आ गया? 5 के। सो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी आ जाएंगी बेटा? 5, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है उसने? टू फ्रेंड्स ए एंड बी विजिट ए शॉपिंग मॉल इन ए सेम वीक मंडे टू सैटरडे। दो फ्रेंड्स है, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, सेम वीक में जाती हैं, मंडे टू सैटरडे। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द मॉल ऑन any one day as on another, right? What is the probability that both will visit the shop on the same day? सबसे पहले तो हमें ना ये क्वेश्चन समझने की वाली बात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्या क्वेश्चन है बेटा? समझिए, ए और बी दो फ्रेंड्स है, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं सेम वीक में। सेम वीक मीन्स मंडे टू सैटरडे तक। मीन्स दो है, ए भी कितने दिन जा रहा है? मंडे टू सैटरडे मीन्स 6 डेज में से किसी भी एक दिन जा सकता है, राइट। और बी भी मंडे टू सैटरडे तक 6 डेज में किसी भी दिन जा सकता है।
मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे। ये डाइजिस वाला क्वेश्चन ही तरह ही है, एक डाइस दो डाइस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, 36 केसेस ऐसे हो जाएंगे जिनमें ए और बी मंडे टू सैटरडे में जा सकते हैं। तो उसने पूछा है सेम डे, मीन्स दोनों सेम डे जाएंगे, तो कौन कौन से, जैसे दोनों जा तो मंडे में जा सकते हैं दोनों फिर टीटी ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे दोनों एक साथ जा सकते हैं, देन फ्राइडे दोनों एक साथ जा सकते हैं, देन सैटरडे, राइट। तो टोटल केसेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, फेवरेबल केसेस हो गए बेटा 6, और टोटल केसेस कितने थे 36। सो इसका मतलब 1/6 प्रोबेबिलिटी है किसकी, सेम डे जाने की। सेम डे दोनों जाएंगे उसी मॉल में, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, राइट। इसी तरह से डिफरेंट डेज निकालने के लिए टोटल डेज कितने थे, 36 डेज। 36 में से सेम डेज निकाल दो, कितने बच गए, 30 डेज। 30 डेज ऐसे हैं जिनमें वो डिफरेंट डेज में जाएंगे मॉल में, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 30/36, दैट इज इक्वल टू 5/6, राइट। नाउ नेक्स्ट है, उसने क्या है, कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव डेज मतलब होता है भाई लगातार, मतलब आगे पीछे के दिन में, मीन्स एक मंडे को जाएगा दूसरा ट्यूसडे को, या एक ट्यूसडे को दूसरा मंडे को, कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं ये, राइट। इसी तरह से ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, देन वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, राइट। थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, राइट। देन फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे, राइट। यही दिन होंगे। टोटल देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10/36 डेज ऐसे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी, कॉन्जिक्यूटिव डेज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10/36। कॉन्जिक्यूटिव डेज में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10/36, दैट इज इक्वल टू 5/18, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a fair die is rolled, find the probability of getting। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, एक फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई रोल की गई है, प्रोबेबिलिटी पता करनी है। 3 ऑन द फेस ऑफ द डाई, मतलब 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6, राइट। एंड ऑड नंबर ऑन द फेस डाई, ऑड नंबर कौन कौन से, 1 3 और 5, 3 नंबर्स हो गए, 3/6 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 1 ऑन द फेस डाई, 1 से ग्रेटर देन नंबर्स कितने होंगे, 5, सो 5/6, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन सिमुलेटेनियसली, 2 डाइस फेंकी गई हैं एक साथ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई। दोनों डाइजेस पर जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब 3 तक तो हमने रो में से कोई भी नंबर नहीं लेना, 4 में से कौन सा लेना है, 4 4 4 5 4 6, राइट। देन 5 4 5 5 5 6। हमने 3 क्यों नहीं लिया बेटा, क्योंकि उसने कहा है दोनों डाइजेस में 3 से बड़ा नंबर लेना है, राइट। देन 6 4 6 5 6 6। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई, कितने हो जाएंगे, 3 3 6 और 3 9, 9/36, 9/36, दैट इज इक्वल टू 1/4। एन ऑड नंबर ऑन द बोथ डाइजेस, दोनों डाइजेस पर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। पहले 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 3 1 5, यही होंगे, 3 1 3 3 3 5, देन 5 1, यहाँ पर 1 1 भी आएगा बेटा, दोनों नंबर, और 1 नंबर इज ऑल्सो ऑड नंबर, राइट। 5 1 5 3 एंड 5 5, दीज आर ऑड नंबर्स ऑन बोथ डाइस। तो कितने हो गए, 3 3 6 और 3 9, 9/36, दैट इज इक्वल टू 1/4, राइट। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ध्यान से देखो, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में
एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 to 100, 0 to 100 के बीच के सारे इंटीजर्स लेने हैं, मीन्स 1 से लेके 99 तक के। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए बेटा 99। ये बात ध्यान से रखना, मेरे से भी गलती हो सकती है, 0 से लेके 100 के बीच में कहा है बिटवीन, ना कि उसने कहा है 0 से 100 तक के, राइट। तो उसने पूछा है डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल नंबर निकालने हैं तो कैसे कर निकालेंगे, 99 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 का 7, 7 4 का 28, तो 14 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 पर डिविजिबल होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 7 कितने हो जाएंगे 14 बाय 99। अब नॉट डिविजिबल बाय निकालना है तो वो हमें पता ही है क्या करना है, 1 में से माइनस कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। 99 माइनस 14 by 99, though that is equal to 85 by 99, right। now next question क्या दिया हुआ है बेटा, a bag contains red ball, 16 white and some green balls. A ball is drawn out of the bag at random. Given that the probability of ball is neither red or nor green, is 2/3 the probability of that ball is not a red. How many green balls were there in bag? इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। क्वेश्चन समझना है, सबसे पहले तो हम ग्रीन बॉल्स ही अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इससे हमें इजी हो जाएगा। लेट द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी है हमारे पास x है, राइट। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 10 प्लस 16 प्लस x कितना हो गया 26 प्लस x बॉल्स। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसने कहा है प्रोबेबिलिटी किसकी है, नाइदर रेड नॉर ग्रीन। पहले क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड नॉर ग्रीन। दैट मीन्स ना तो रेड होनी चाहिए ना ग्रीन होनी चाहिए, तो इसका मतलब कौन सी बॉल निकलेगी, व्हाइट बॉल निकलेगी। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा 16/26 प्लस x, राइट। रेड भी निकाल दो ग्रीन भी निकाल दो, तो बाकी कितनी बची है व्हाइट बॉल्स ही बची है। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 16/26। उसके बाद उसने कहा है बॉल इज नॉट अ रेड। अब रेड बॉल की, नॉट अ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड को निकाल दो, बाकी कितनी बच गई 16 प्लस एक्स बच गई, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 16 प्लस एक्स अपॉन 26 प्लस एक्स, राइट। ये आ गया। अब क्वेश्चन देखो, उसने कहा है जो इन दोनों नाइदर रेड नॉर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल है 2/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16/26 प्लस एक्स किसके इक्वल है 2/3 ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड द बॉल। 16 प्लस एक्स अपॉन 26 प्लस एक्स, ये 26 प्लस एक्स से 26 प्लस एक्स कैंसिल कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया 48, 32 प्लस 2x, राइट। तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 48 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 16। x किसके इक्वल आ जाएगा 8। इसका मतलब ग्रीन बॉल्स कितनी हो जाएंगी 8। ग्रीन बॉल्स इज इक्वल टू 8, है ना इजी, बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन। जस्ट अब हमने मतलब बहुत ध्यान से रीड करोगे तो ना, जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है 30 आइडेंटिकल कार्ड्स आर मार्क्ड विद नंबर्स 1 से लेके 30 तक कार्ड्स लिखे हुए, मींस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 30। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4 और 6। अब ध्यान से समझना, पहले 4 के मल्टीपल निकाल देते हैं 1 से लेके 30 तक। 7 4 का 28 मीन 7 केसेस हो गए 7/30, राइट। 6 में 5 केसेस हो जाएंगे 5/30। बट इन दोनों में कॉमन कौन से होंगे कैसे पता चलेगा, 6 और 4 का एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ गया 2 और 3 मीन्स 12 आ गया। 12 के मल्टीपल कौन से हैं 12 और 24, राइट, यही आएंगे ना। 36 तो 30 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब टोटल केसेस कितने आ गए कॉमन वाले 2 केसेस आ गए, तो वो वाले केसेस हमने क्या कर देने हैं माइनस। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 12 माइनस 2/30 दैट इज इक्वल टू 10/30 दैट इज इक्वल टू 1/3, है ना इजी।
अब उसने कहा है मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, और एंड में फर्क है। मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, 3 एंड 5 का मतलब दोनों में कॉमन लेने हैं, जो 3 पर भी डिविजिबल होंगे और 5 पर भी। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। 15 के कौन से मल्टीपल है 15, 30, दो ही है, तो 2/30 दैट इज इक्वल टू 1/15, राइट। अब उसने पूछा है मल्टीपल ऑफ 3 और 5, मल्टीपल ऑफ 3 और 5, 3 और 5, 3 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे 10, 10/30, 5 के मल्टीपल हो जाएंगे 6, और दोनों के कॉमन कितने हैं वो हमने निकाल लिए थे, कितने थे 2, 2/30, सो 16 माइनस 2/30 दैट इज इक्वल टू 14/30, 7/15, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में, ए बैग कंटेन्स 15 balls of which x are blue remaining are red। ध्यान से समझना, ब्लू बॉल्स कितनी दी हुई है, ब्लू बॉल्स x है, रिमेनिंग बॉल्स उसने बोला है रेड, रेड बॉल्स कितनी रह जाएंगे 15 माइनस x, क्योंकि टोटल बॉल्स 15 है तो बाकी रेड बॉल्स है, रेड बॉल्स होगी 15 माइनस x, टोटल है हमारे पास 15 बॉल्स। इफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5, अब उसने कहा है इफ रेड बॉल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5 देन रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी बेटा 5 ज्यादा हो गई, ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 माइनस एक्स, सॉरी 20 माइनस एक्स, राइट, ये 20 माइनस एक्स होगी रेड बॉल्स, बट टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी देन 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 20। The probability of drawing the red ball doubles find the probability that ball drawn is, ध्यान से समझना बेटा, उसने क्या कहा है फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल डबल्स, मींस उसने कहा है जो पहले की रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी थी अब की रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से, मतलब जो अब की प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की निकाली गई प्रोबेबिलिटी वो पहले की प्रोबेबिलिटी से कितनी है डबल है, तो सबसे पहले यही लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें से जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में P1R लिख लेते हैं, ठीक है, P1R कितनी हो जाएगी 15 माइनस एक्स अपॉन 15, और यहाँ पर P2R निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 20 माइनस एक्स अपॉन 20, राइट। तो उसने कहा है ये जो प्रोबेबिलिटी है 20 माइनस एक्स अपॉन 20 है ये पहले की प्रोबेबिलिटी से क्या है डबल है, तो अगर हम इससे डबल कर दें तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 माइनस एक्स अपॉन 20, 30 माइनस 2x अपॉन 15, क्रॉस किया तो कितना आ जाएगा 300 माइनस 15x किसके इक्वल आ जाएगा 600 माइनस 40x, राइट। अब माइनस 15x प्लस 40x किसके इक्वल आ गया बेटा 300 के आ जाएगा, मीन्स हमारे पास आ गया 25x किसके इक्वल आ गया 300 के, x किसके इक्वल आ जाएगा 300/25 दैट इज इक्वल टू 1 2 12, मीन्स जो ब्लू बॉल्स हैं वो कितनी होंगी 12 होंगी, राइट। अब उसने जो कुछ पूछा है वो पता करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, रेड बॉल कितनी थी पहले रेड बॉल निकाल लेते हैं 15 माइनस एक्स, एक्स ब्लू बॉल कितनी आई थी 12, 12 मीन्स 3 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी आ जाएगी 3 अपॉन 15 दैट इज इक्वल टू 1/5, राइट। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल कितनी थी 12, 12/15 दैट मीन्स 4/5, राइट। देन probability of drawing blue ball if 5 red balls are actually added, अगर 5 balls
ऐड की जाए तो उस समय ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर 5 बॉल्स ऐड करनी है तो कितना, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 20, ब्लू बॉल्स तो उतनी ही रहेंगी ना, तो 12/20 हो जाएंगी। तो कितना आ गया बेटा, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया, 4 के टेबल पे काट देते 3 और 5, सो 3/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इफ कौन सी बॉल्स एडेड की गई है, रेड बॉल्स, इफ 5 रेड बॉल्स आर एडेड टू द टोटल बॉल्स, राइट। इसके साथ जो बेटा आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे, वैलिड ग्राफ्स एमसीक्यू सब कुछ कंप्लीट होता है। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका रीसॉल्व करवाऊंगी, रीसोल्यूशन दूंगी, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो पेंडिंग है अभी, तो वो चैप्टर 7 कंटिन्यू करके उसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को कंटेंट अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, अपने जूनियर के साथ शेयर कीजिए, सीनियर्स के साथ शेयर कीजिए और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए, ठीक है, खुद भी सब्सक्राइब करना है और उनको भी बोलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।